आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं देसी योगा। देसी योगा से ध्यान एसी योगा वाले लोगों ने हटा दिया है, भटका दिया है। वो सुबह कालीन पर बैठ करके, गद्दे पर बैठ करके योग करके, रामदेव जी कहते हैं कि इससे भारत स्वस्थ होगा। अरे भैया, एसी से निकलो, वातावरण को शुद्ध करो, वृक्ष लगाओ। 70% देश की जनता अगर खेती करती है तो फिर कृषि कार्य में थोड़ा सा देसी योग करो, जो कि पुरातन से हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। और आज इसको दिखाने के पीछे उद्देश्य है, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा का खर्चा कैसे चलता है। सुदामा के पास खेत है, खेती करते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। और आप देख सकते हैं, देसी योगा ये है, हम लोग दिन में समाज सेवा का काम करते हैं, जरूरत पड़ती है तो आधी रात सुबह भी उठ के भी चले जाते हैं। लेकिन अगर काम नहीं है, आज विजय पर्व दशहरा है, और दशहरा के दिन मैंने कल रामनवमी, चैत्र रामनवमी के शारदीय नवरात्र के नवमी तिथि पर खेत में किसानों का कहा जाने वाला सोना सरसों बोने का काम किया। और आज सुबह 5 बजे से इसकी क्यारियां सिंचाई के लिए बना रहा हूं। आप देख सकते हैं कितनी क्यारी तैयार हो चुकी है। और शेष इस खेत की क्यारी पूरा घुमा के दिखा दीजिए, कोई है नहीं। शेष इस खेत की क्यारी हम शाम तक नहीं तो कल सुबह बना देंगे। देशवासियों से इतना अपील, यदि आपके समस्त कसरत से, एक्सरसाइज से, काम करने से, रोम छिद्रों से शरीर का गंदा पानी पसीना निकलता है तो निश्चित तौर पर आप रोग मुक्त रहेंगे। और आपको योग की जरूरत नहीं है। हम योग करने को, प्राणायाम करने को गलत नहीं मानते, लेकिन यदि आपके पास काम है तो भैया सुबह शाम योग करोगे तो काम कब करोगे? सुबह शाम काम करो। हाँ, जिनके पास काम नहीं है उनके लिए योग अति महत्वपूर्ण है, उन लोगों को योग करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आपके पास खेती है तो बिना शर्म किए हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं सिद्ध मंत्रा। और सिद्ध मंत्रा में एक व्यक्ति ऐसा है जो धनी है, और धनाढ्य होने के कारण वो अपने घर में ही बैठा रहता है। धीरे धीरे उसकी खेती, उसका व्यवसाय घाटे में जाता है, वो विपन्नता की तरफ बढ़ता है। वो जो है साधु संतों के पास जा करके अपने सफल होने का, अपने विपन्नता का कारण सफल होने का यत्न पूछता है। और ऐसी स्थिति में उसे एक महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम सुबह प्रातः काल उठ करके अपने खेतों को टहलने और घूमने का काम करोगे, 1 महीना करके आओ, फिर हम तुम्हें मंत्र बताएंगे। 1 महीने के उस कार्य में हुआ क्या कि उसके जो कार्य करने वाले कर्मचारी थे वो मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करने लगे। और ऐसी स्थिति में उसने देखा कि उसकी फसलें फिर लहलहाने लगी, उसके पशु पुनः स्वस्थ हो गए और ज्यादा दुग्ध देने लगे। 1 महीने बाद जब वो महात्मा के पास गया और महात्मा ने कहा कि सफलता का मंत्र बताएं, उसने कहा नहीं महाराज, मैं जान गया। सिद्ध मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो कर्म आप कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कर्म कीजिए, घर बैठे सफलता की उम्मीद न कीजिए। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।